जेडीयू से नेता सचिन सिंह जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। आरजेडी से लगातार जो है नीतीश सरकार वो ये कहती है कि शिक्षा जो है वो जरूरी है, शिक्षा में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किस तरह से शिक्षा में कटौती की जा रही है सबके सामने है, क्योंकि 2024 में बड़ा बदलाव किया गया है छुट्टियों को लेकर। सचिन सिंह, देखिए, शिक्षा में और शिक्षा का स्तर बिहार में जो है वो काफी तेजी से सुधार हो रहा है शिक्षा के स्तर में, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सरकार है वह निरंतर कार्य कर रही है। छुट्टियां कम करने की जहां तक बात है, यह मतलब तुष्टीकरण का जो आरोप भाजपा लगा रही है यह बिल्कुल निराधार है और गलत है। भाजपा राजनीति कर रही है शिक्षा पर, और शिक्षा की स्थिति को सुधारने का जो प्रयास सरकार कर रही है उसके ऊपर जो है लगातार भाजपा के नेता और भाजपा आरोप लगाकर जो है वह मतलब ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो नीतीश सरकार नहीं करती है, लेकिन ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? अरे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सुविधाएं हैं, जो आम नागरिक की जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही है सरकार की तरफ से, जो सुधार लाया जा रहा है। किस तरह से सुविधा बढ़ाई जा रही है आपके अकॉर्डिंग? अरे सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा बढ़ाई जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है। शिक्षा के स्तर सुधारने में आप देख सकते हैं कितनी बहालियां हो रही हैं। पूरे देश में जितनी बहाली बिहार में हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो या किसी भी विभाग की हो, उतनी कहीं किसी राज्य में नहीं हो रही। यहाँ तक सचिन जी, दोनों समुदाय की ओर से किसी भी तरह की मांग नहीं की गई है, ना तो हिंदू समुदाय की ओर से मांग की गई है कि छुट्टियों में कमी करी जाए, ना मुस्लिम समुदाय ने ये कहा है कि छुट्टियां बढ़ाई जाए। तो फिर इस तरह की राजनीति नीतीश सरकार क्यों कर रही है? देखिए, इसमें राजनीति केवल भाजपा और विरोधी दलों को दिख रहा है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो रहा है। सरकार जो है और शिक्षा के स्तर में सुधार ला रही है और शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही है। और छुट्टी की बात है तो इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। छुट्टी की कटौती करना मतलब बच्चों के जो नौनिहाल है, बिहार के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भारत के और बिहार के कर्णधार हैं, भविष्य है, उनके भविष्य को संवारने के लिए सरकार कदम उठा रही है और लगातार शिक्षा ग्रहण करे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में बच्चे जाए और सभी समाज वर्ग के लोग पढ़े, आगे बढ़े। इस नीति के तहत हमारी सरकार कार्य कर रही है। जी नीरज जी, कहा जा रहा है सचिन की ओर से कि शिक्षा में सुधार किया जा रहा है नीतीश सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार की बात इसमें नहीं है। आप देखिए कि बच्चों को छुट्टी इन्होंने किया है, लेकिन उस 60 दिन में 38 दिन शिक्षकों को बोला है कि आना हो, बच्चे नहीं आएंगे। तो कोई पढ़ाई की बात नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है कि अल्पसंख्यकों को साधने में लगे हैं। इनको पता चल गया है कि हिंदू इनको वोट देने नहीं जा रहा है। हिंदू पूरे नहीं, देखिए, आप हिंदू मुस्लिम में बांटिएगा, आप जात से जात को लाइएगा, हिंदू मुस्लिम में बांटिएगा, विकास के नाम पे वोट मांगते ही नहीं होगा, वापस लेना ही पड़ेगा। इनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सड़कों पर इसके लिए आंदोलन। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।